सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्ति के परम आदर्श श्री गोपीजन। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्ते त्यक्त देही कह मामेव दयितम प्रेष्ट महात्मानम मनसा गता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन गोपियों का मन मेरा मन हो गया है, उनके प्राण उनका जीवन सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने शरीर के सारे संबंधों को छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी बुद्धि से केवल मुझको ही अपना प्यारा प्रीतम और आत्मा मान लिया है। कली नंद नंदनी श्री यमुना जी के तट पर बृहद्वन नामक एक अतिशय सुंदर वन था। इस वन में एवं वन के पार्श्व देशों में अनेकों व्रज बसे हुए थे। इन व्रजों में अगणित गोप निवास करते थे। प्रत्येक गोप के पास अपार गोधन की संपत्ति थी। गोपालन ही उनका एकमात्र जीविका थी। सब घरों में दूध दधी की धारा बहा करती। बड़े सुख से इनका जीवन बीतता था। छल कपट ये जानते ही नहीं थे। धर्म में पूर्ण निष्ठा थी। इन गोपों के घर श्री गोपीजनों का अवतरण हुआ था। विश्व में श्री कृष्ण प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए एक नवीन मार्ग दिखाकर त्रिताप से जलते हुए जगत के प्राणियों को और उधर परमहंस मुनिजनों को भगवत प्रेम सुधा की धारा से सिक्त कर उस प्रवाह में बहाकर अचित्य अनिर्वचनीय चिन्ह में आनंद में लीला रस सिंधु में सदा के लिए निमग्न कर देने के लिए। लगभग 5000 वर्ष पूर्व की बात है। उपयुक्त व्रजों के गोपों के एक छत्राधिपति महाराज नंद के पुत्र रूप में यशोदा रानी के गर्भ से पर ब्रह्म पुरुषोत्तम गोलोक विहारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र का अवतार हुआ। ब्रजपुर के वसुंधरा पर यशोदा नंदन की विश्वमोहनी लीला प्रसरित हुई। सबको अपने सौभाग्य का परम फल प्राप्त होने लगा। इनमें सर्वप्रथम अवसर मिला वहाँ के वात्सल्यवती गोपियों को। इन व्रजों में जितनी पुत्रवती गोपियां थी, सबने अखिल ब्रह्मांड नायक यशोदा नंदन को अपने अंक में धारण किया। वे उन्हें अपना स्तन दुग्ध पिलाकर कृतार्थ हुई। योगेंद्र मुनीन्द्रगण अपने ध्यान पथ में भी जिनका स्पर्श न पाने के लिए सदा स्पर्श पा लेने के लिए सदा ललायित रहते हैं, उन अनंत ऐश्वर्य निकेतन महामहेश्वर को अपने विशुद्ध वात्सल्य में प्रेम की भेंट चढ़ाकर इन गोपियों ने मानो वे उनके ही हाथ की कठपुतली हो इस रूप में पाया। सर्वेश्वर की वह प्रेमाधीनता भक्त वस्त्रता देखने ही योग्य थी। देत करताल वे लाल गोपाल सो पकर ब्रजबाल कपिजियो नचावे। को कहे लालन पकड़ाव मोही पीवरी, को कहे लाल बलि लाओ पीड़ी। को कहे ललन गहाव मोही सोहिनी, को कहे लाल चढ़ी जाओ सीढ़ी। को कहे लालन देखो मोर कैसे नचे, कोई कहे भ्रमर कैसे गुंजारे। को कहे पौर लगी दौड़ आओ लाल, रीज मोतिन के हारू वारे। जो कछु कहे व्रज बधु सोई सोई करत, तोतरे बैन बोलन सुहावे। रोए परत पस्तु जब भारी न उठ पातवे, चुम मुख जननी उर्सो लगावे। धन कही लीनी पुनी चाही रहत बदन, हस स्वभुज बीच ले कलोले। धाम के काम ब्रज बाम सब भूल रही, कान बलराम के संग डोले। सुर गिरिधरन मधु चरित मधुपान के, और अमृत कछु आन लागे। और सुख रंग की कौन इच्छा करे, मुक्ति हो लौन सी खारी लागे। किंतु इन वात्सल्यवती गोपिकाओं की अपेक्षा भी निर्मलतम प्रेम का दर्शन व्यक्त हुआ मधुर भाव से। श्री कृष्ण चंद्र के प्रति आत्मनिवेदन सर्व समर्पण करने वाली श्री गोपीजनों में व्रज की इन गोप कुमारिकाओं गोप सुंदरियों का श्री कृष्ण प्रेम जगत के अनादि इतिहास में सर्वथा प्रतिम बना रहेगा। प्रेम की जैसे अनन्यता इनमें हुई और फिर सर्वथा निर्बाध भगवत सेवा का जो अधिकार इन्हें प्राप्त हुआ वह अन्यत्र कहीं है ही नहीं। उस समय की बात है जब व्रज राजकुमार रेंगते हुए अपने आंगन में खेल रहे थे। कुछ बड़ी आयु की गोपी कुमारिकाएं भी अपनी जननियों के साथ नंद भवन में इन्हें देखने आया करती।
सबके सब सरलमती बालिकाएं थी, पर श्री कृष्ण चंद्र के महामरकत श्यामल अंगों पर दृष्टि पड़ते ही उनकी दशा विचित्र हो जाती। यह निस्पंद हो जाती, मानो सचमुच कनक पुतली का ही हो। न जाने इनके समस्त सहस वोचित चंचलता उस समय कहाँ चली जाती। जो गोप बालक थे वे जब श्री कृष्ण चंद्र के समीप आते, इनकी माताएं जब उन्हें नील सुंदर के पास लाती, तब वे तो अतिशय उल्लास में भरकर किलकलने लगते, अत्यंत चंचल हो उठते। पर उससे सर्वथा विपरीत दशा इन बालिकाओं की होती। वे विचित्र गंभीर हो जाती। केवल इनकी ही नहीं, जो बहुत छोटी थी अथवा श्री कृष्ण चंद्र की समावस्था या उससे कुछ मास बड़ी थी, उनकी भी यही दशा होती। वृद्धा गोपिका स्पष्ट देखती। यह सुकुमार कलिका सी नन्ही बालिका, जिसे जन्म 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है, उसने देखा यशोदा के नीलमणि की ओर केवल आधे क्षणभर ही, और बस माता की गोद में वह सर्वथा स्थिर हो गई। उसके नेत्रों का स्पंदन भी रुद्ध हो गया। माता एक बार तो आश्चर्य करने लगती, पर फिर तुरंत ही उनका समाधान हो जाता। इस सांवरे शिशु का रूप ही ऐसा है, जड़ में विकृति हो जाती है, ये तो चेतन है। उन माताओं को क्या पता कि ये समस्त बालिकाएं व्रज में जन्मी ही हैं श्री कृष्ण चंद्र के लिए। वे नहीं जानती कि ये नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र ही त्रेता के दशरथ नंदन श्री रामचंद्र हैं। कौशलपुर से ये मिथिला पधारे थे। श्री जनक नंदनी का स्वयंवर था। धनुर्भंग के अनंतर श्री वैदेही ने जयमाला राघवेंद्र के गले में डाली। रघुकुल चंद्र का विवाह संपन्न हुआ। उस समय मिथिला की पुरंधरियां उनका कोटि मदन सुंदर रूप देखकर विमोहित हो गई। प्राणों में उत्कंठा जाग उठी। हमारे पति हैं ये होते, किंतु सर्वसमर्थ श्री राघव उस समय तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसीलिए सत्य संकल्प प्रभु ने यही वरदान दिया, देवियों शोक मत करो, माँ शोकम कुरुतो स्त्रीः, द्वापर के अंत में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम। परा श्रद्धा एवं भक्ति के द्वारा तुम सब व्रज में गोपी बनोगी। श्रद्धया परया भक्तिया व्रजे गोपी भविष्यत। उसी के परिणाम स्वरूप वे मिथिला की ललनाएं ही बालिकाएं बनकर उनके घर पधारी हैं। श्री कृष्ण चंद्र के 4 पाद पद्मों में न्योछावर होने के लिए ही आई हैं। भला इन रहस्य को वे वृद्धा भोली गोपिकाएं क्या जाने। इसके अतिरिक्त कौशल देश की और लौटते हुए दूल्हा श्री राम को देखकर न जाने कितनी पूर्व रमणियां विमोहित हुई, और अशेष दर्शी कौशलेंद्र नंदन ने उन्हें भी यह मूक स्वीकृति दी थी। व्रजे गोप्यो भविष्यता। अपने वनवासी रूप के दर्शन से मुग्ध हुए दंडकारण्य के ऋषियों को भी उन्होंने द्वापर के अंत में गोपी बनने का वरदान दिया था। प्रजारंजन का पवित्र आदर्श रखते हुए राजा रामचंद्र ने अपनी प्राण प्रिय श्री जानकी का उनके सर्वथा नित्य पवित्र रहने पर परित्याग किया, तथा फिर जब जब वे यज्ञ करने बैठे तब तब प्रत्येक यज्ञ में उनकी अर्धांगिनी के स्थान पर स्वर्ण निर्मित सीता विराजती। सर्वेश्वर की माया का क्या कहना है। एक दिन वे अगणित स्वर्ण सीता मूर्तियां चैतन्य घन बन गई, और सबके लिए राघवेंद्र के मुख से और वरदान घोषित हुआ था, तुम सभी पुण्य वृंदावन में गोपी बनोगी, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। रुचि पुत्र श्री यज्ञ भगवान के सौंदर्य से विमोहित हुई देवांगनाओं ने तपस्या करके परमा भक्ति से श्री हरि को संतुष्ट कर गोपी बनने का अधिकार पाया था। श्रुतियों को गोपी बनने का वरदान मिला था। न जाने किन किन के श्री हरि के विभिन्न अवतारों के द्वारा प्रत्यक्ष या मुख एवं वस्तु का वरदान पाकर द्वापर के शेष काल में गोपी पद का सौभाग्य लाभ किया था। प्रपंचगत कितने बड़भागी जीवों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, साक्षात ब्रह्म विद्या आदि ने शत सहस्त्र जन्मों की उपासना से जगदीश्वर की कृपा प्राप्त की थी, और उनके मुख से निर्गत शास्त्रों का बल लेकर व्रज की गोपी बनने के अधिकारी वे थे। इन सब की गणना किसके पास है। एकमात्र श्री कृष्ण चंद्र की अचिंत्य लीला महाशक्ति को ही इसका पूर्ण विवरण ज्ञात रहता है। व्रज की सीधी साधी वृद्धा गोपिकाओं को इस रहस्य का क्या पता। इतना ही नहीं, वे बेचारी नहीं जानती कि स्वयं गोलोक विहारी ही व्रज में पधारे हैं, और जब वे आए हैं तब गोलोक विहारिणी भी आई ही होंगी। उनके नित्य परिकरों का भी अवतरण अवश्य हुआ होगा। धरा का दुस्सह दैत्य भार से पीड़ित होना, विधाता के समीप जाकर अपना दुख निवेदन करना, ब्रह्मा का जगन्नाथ की स्तुति करना, परम पुरुष के अवतरण का संदेश प्राप्त करना, परम पुरुष की प्राण प्रिया की सेवा के लिए
सुरवनिताओं के प्रति भूतल पर उत्पन्न होने का आदेश होना, यह कथा ही इन आभीर गोपिकाओं ने सुनी नहीं है, इसलिए वे कल्याण ही नहीं कर सकती कि कल्पना ही नहीं कर सकती कि इन गोप बालिकाओं के रूप में नित्य लीला के महामहिम परिकर हैं। अपने स्वामी की भुवन भावनी लीला में योगदान करने आए हैं। देवांगनाएं हैं, श्रुतिगण हैं, प्रपंच के अगणित सौभाग्यशाली साधन सिद्ध प्राणी हैं जो यहाँ गोपी बनकर कृतार्थ होने आए हैं। वे स्वयं कौन है यही उन्हें पता नहीं है, फिर अपनी पुत्रियों इन गोप बालिकाओं के संबंध में वे कैसे जाने। श्री कृष्ण चंद्र की अघटन घटना पटीयसी योग माया की यवनिका की ओट में क्या है, इसे कोई जान नहीं सकता। स्मृति का जितना अंश लीला रस पोषण के लिए आवश्यक होता है, उतने अंश पर से योग माया आवरण हटा लेती हैं। शेष भाग पूर्णतया आवृत ही रहता है। यही कारण है कि यशोदा नंदन को देखते ही इन नन्ही सी बालिकाओं की अथवा किंचित वयस्का गोप कुमारिकाओं की दशा ऐसी क्यों हो जाती है, इसका वास्तविक रहस्य वे वृद्धा गोपियां क्या नहीं जान सकती थी। दिन बीतते क्या देर लगती है। जो वयस्का गोप कुमारिकाएं थी वे ब्याह की योग्य हो गई। गोपों ने इन विभिन्न व्रजों में अच्छे घर वर देखकर उनका ब्याह किया। विवाह के सभी संस्कार विधिवत संपन्न हुए। भावरें फिरी, पर आदि से अंत तक एक अतिशय आश्चर्यमयी घटना उन दुल्हनी बनी हुई गोप बालिकाओं को की आंखों के सामने घटित हो रही थी। किसी और तो किसी ने नहीं देखा, पर बालिका स्पष्ट रूप से अनुभव कर रही थी। वर के उसके भावी पति के अणु अणु में नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र समाये हुए हैं। उसके साथ भावरे नंद नंदन नहीं दी हैं। उसका पानी ग्रहण श्री कृष्ण चंद्र ने किया है। वह सपना देख रही हैं या जागृत ही में ही सचमुच ऐसा हो रहा है, वह कुछ समझ नहीं पाती। उसका रोम रोम एक अनिर्वचनीय आनंद में परिप्लुत हो रहा है। भ्रांत सी हुई वह अपने ब्याह की विधि देखती जा रही थी, जिसके साथ उसने अपनी सगाई की बात सुन रखी थी। वह वर क्षण भर के लिए भी उसके दृष्टिपथ में न आया। अंचल की ओट में विस्फुरित नेत्रों से वह एकत्रित समुदाय की ओर कभी देखती, पर कुछ भी निर्णय नहीं कर पाती। निर्णय कर लेना उसके वश की बात ही नहीं है। वास्तव में तो बात यह है कि गोपी न तो स्वप्न देख रही थी, न उसे मतिभ्रम हुआ था। वह सर्वथा सत्य का ही दर्शन कर रही थी। सचमुच श्री कृष्ण चंद्र ने ही उसका पानी ग्रहण किया था, जो एकमात्र उनकी ही हो चुकी हैं। उनके लिए ही व्रज में आई है। उन्हें पर पुरुष स्पर्श भी कैसे कर सकता है। यह तो लीला रस की वृद्धि के लिए विवाह का अभिनय था, इसका नियंत्रण कर रही थी श्री कृष्ण चंद्र की अचिंत्य महाशक्ति योग माया। योग दृष्टि में यह प्रतीत हुई कि अमुक गोप बालक के साथ विवाह हुआ, पर सनातन सत्य सिद्धांत है, व्रज सुंदरियों का कभी क्षण भर के लिए भी माइक पतियों से मिलन होता ही नहीं। न जातो व्रज देवी नाम पति भी सहसंगम। एक काल में एक ही स्थान पर सत्य को आवृत कर योग माया किसे कब प्रतीति करा देंगी, इसे वे ही जानती हैं। गोप बाला ने अभी अभी सत्य को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु पुनः उसकी स्मृति में आगे कितना उलट फेर वे करती रहेंगी और परिणाम स्वरूप उसका श्री कृष्ण प्रेम उत्तरोत्तर कितना निखरता जाएगा, इसकी उदेयता नहीं है। जो हो, प्राय प्रत्येक विवाह में ही दुल्हन गोपी को औरों को प्रतीति से सर्वथा विरुद्ध उपयुक्त अनुभूति ही हुई, और जहाँ ऐसी अनुभूति नहीं हुई वहाँ आगे चलकर श्री कृष्ण मिलन में भगवत पाद पद्मों के स्पर्श में किंचित व्यवधान हो ही गया। उन व्रज सुंदरियों को श्री कृष्ण चंद्र के चरण सेवा मिली अवश्य, पर इस देह से नहीं, इस देह को छोड़ देने के अनंतर। जो गोप कुमारिकाएं श्री कृष्ण चंद्र के समवयस्का थी या उनसे कुछ ही छोटी या बड़ी थी, उनके लिए एक दूसरी ही बात हुई। समस्त व्रज भृदवन से उठकर वृंदावन चला आया और वहां श्री कृष्ण चंद्र की वत्स चारण लीला आरंभ हुई। फिर उनकी आयु का 4था वर्ष आरंभ होने पर शरद ऋतु में ब्रह्मा ने समस्त गोवत्स एवं गोप शिशुओं का अपहरण किया। 1 वर्ष के लिए स्वयं श्री कृष्ण चंद्र ही विभिन्न व्रजों के असंख्य बालक एवं गोप वत्सों का रूप धारण कर लीला करते रहे। किसी व्रजवासी गोप को
गंध तक न मिली कि उनके पुत्र तो ब्रह्मा की माया से मुग्ध होकर कहीं अन्यत्र पड़े हैं और नंद नंदन ही उनके संतान के रूप में खेल रहे हैं। इसी बीच में योग माया की प्रेरणा से सबने अपनी कन्याओं की सगाई की। धर्म की साक्षी देकर सबने ब्रज बालक बने हुए श्री कृष्ण चंद्र को ही अपनी कन्या देने का वचन दे डाला। सबके अनजान में ही श्री कृष्ण चंद्र उस समस्त गोप कुमारिकाओं के भावी पति बन गए। इस प्रकार गोप सुंदरियों के गोप कुमारिकाओं के श्री कृष्ण सेवाधिकार प्राप्त होने की भूमिका प्रस्तुत हुई। और जब नंद नंदन को 8वां वर्ष लगा एवं लगभग 1 मास और बीत गया, वृंदावन में शरद की शोभा विकसित होने लगी, तब श्री गोपी जनों में श्री कृष्ण मिलन की उत्कंठा जगाने का कार्य भी असंपन्न हो गया। अवश्य ही एक प्रकार से नहीं, स्वेच्छा में श्री कृष्णचंद्र ने श्री गोपी जनों के प्रेम विवर्धन के लिए जहाँ जो पद्धति उपयुक्त थी उसी को अपनाया। उनके पौगंड विस्तृत श्यामल अंगों के अंतराल से किशोर झांक रहा था, और सच तो ये है कि वे तो नित्य किशोर हैं। इसी किशोर रूप की आवश्यकता थी श्री गोपी जनों की आंखों के लिए, उनके प्रेम उपहार को ग्रहण करने के लिए। इसलिए वह उनके समक्ष व्यक्त होने लगा। और फिर एक दिन गूंज उठी वंशी ध्वनि। इससे पूर्व भी वंशी का स्वर व्रज सुंदरियों ने सुना अवश्य था, पर आज की तान निराली थी। कर्णरंध्रों में प्रवेश करते ही गोप सुंदरियों की दशा कुछ हो गई। ललना गन अंग अनंग तय कर तान सरासन बान है, इक मूर्छी गिरि न संभार तहाँ उर माज मनोभव पीर महा, इक आनन चंद लखे ललके दृग चाहे चकोर लगे चलके, इक तान बिंदी दृग को भरके, इक चालन शीस करे हरखे, एक रूप अमी धर ध्यान रही, एक विचित्र लिखी इमी भोई कही। वे सचमुच एक क्षणों में सर्वथा बदल गई। हृदय का संचित श्री कृष्ण प्रेम उमड़ा और उसके प्रवाह में उनके प्राण इन इंद्रिया शरीर सभी बह चले। योग माया ने इस अवसर पर भी अपने अंचल की किंचित छाया ही डाल दी। गोप सुंदरियों की स्मृति का कुछ अंश ढक गया और वे सोचने लगी, अनुभव करने लगी कि इससे पूर्व उन्होंने कभी श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन नहीं किए, कभी वंशी की अमृत धारा कर्ण पंथ में आई ही नहीं। प्रथम बार श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन हुए हैं। प्रथम बार वंशी से झड़ते हुए पीयूष का वे पान कर रही हैं। कितनी तो वह भी भूल गई कि यह श्याम वर्ण सौंदर्य निधि बालक कौन है, और परस्पर एक दूसरे से परिचित पूछने लगी, रे बहन ये किनके पुत्र हैं। गोप सुंदरियों के लिए श्री कृष्ण चंद्र के अतिरिक्त अब अन्य कुछ रहा ही नहीं। वे मन ही मन नंद नंदन पर न्योछावर हो गई, पर माता पिता भाई बंधु पति सगे संबंधी सबकी ममता सिमटकर श्री कृष्ण चंद्र में केंद्रित हो गई। अब वे अन्य मस्क सी रहने लगी। निरंतर उनके नेत्र सजल रहने लगे। प्राणों में एक विचित्र व्यथा थी जिसे वे प्रकट भी नहीं कर पाती थी, सह भी नहीं सकती थी। श्री कृष्ण दर्शन के लिए सतत व्याकुल रहती। प्रातः एवं साय अपने द्वार पर खड़ी हो जाती। वन जाते हुए व्रज लौटते हुए श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन जहाँ जिस स्थान से हो सकते वहीं वे चली जाती। गृह कार्य पड़ा रहता। गुरुजन खींचते जलाते समझाते, किंतु सिर नीचा कर लेने के अतिरिक्त वे और कोई उत्तर न देती। कितनों के अंग पीले पड़ गए। अभिभावकों ने समझा ये रुग्ण हो गई। उनके लिए वैद्य बुलाए गए। वैद्यों ने बताया किसी गहरी चिंता के कारण इनकी ऐसी अवस्था हो गई है, पर क्या चिंता है यह किसी को पता नहीं लग सका। भाव बढ़ते बढ़ते यह दशा हुई कि उनके द्वारा गृह कार्य होना सर्वथा असंभव हो गया। वे करे तो क्या करे। उनके नेत्रों में मन में श्री कृष्ण चंद्र समा गए थे। सचेत करने पर वे कार्यभार संभालते अवश्य चलती, पर ज्यों चलती ही दिखता आगे पीछे दाहिने बाएं चारों ओर से हमें घेर कर श्री कृष्ण चंद्र साथ चल रही हैं। झाड़ू देने चलती तो प्रतीत होता झाड़ू के कण कण में श्री कृष्ण चंद्र समाये हुए हैं। दही के भांड में, मंथन डोरी में, मथानी में श्री कृष्ण चंद्र खड़े हंसते दिखते। वे कैसे दही बिलोए। बर्तन मांजने जाती, उनके कंकन से झन झन शब्द होता और उन्हें अनुभव होने लगता श्री कृष्ण चंद्र के नुपुर की रुंझुन रुंझुन ध्वनि है। वे चकित नेत्रों से द्वार की ओर देखने लगती और उन्हें यही भान होता, वह देखो द्वार पर वे खड़े हैं। दीपक संजोकर वे दीप दान करने चलती, पर दीपक की लौ में श्री कृष्ण नाचते दिखते
और दीपक हाथ से गिर जाता। चलते फिरते सोते जागते किसी और भी दृष्टि फेरते समय श्री कृष्णचंद्र उनके सामने निरंतर बने रहते थे। इस परिस्थिति में घर के काम कैसे हों? कितनी तो उन्मत्त प्राय हो गई। सिर पर दही का माट लिए वे आती, नंद व्रज में दही बेचने और दही लो के बदले पुकार उठती, श्री कृष्ण लो, श्री कृष्ण लो। लोग चकित नेत्रों से देखते और वे बावरी सी इस वीथी से उस वीथी में फिरती रहती, जिनका बाह्य ज्ञान लुप्त नहीं हुआ था एवं हृदय में निरंतर श्री कृष्ण की स्फूर्ति रहने पर भी किसी प्रकार अपने को संभालने में समर्थ थी। उनका कार्य रह गया था केवल श्री कृष्ण नाम का गान पनघट पर, जमुना तट पर, गोष्ठ में, व्रजपुर की गलियों में, हाट में मिलकर परस्पर एक दूसरे के प्रति अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र के संबंध की चर्चा करते रहना। हे सखी सुनो यह वचन अनुपा, नयनवंत कहे यह फल रूपा। नंद सुवन दर्शन ते आना, अपर लाभ कछु पे नहीं जाना। अपर कहते यह बात, अति विचित्र लघु वेशवर। ठाडे ये दो भ्रांत, गोप भाग मह सुभग अति। द्वे नटवर शुभ बेश गावत, सुभग सुरागवर। अस्मय कहूँ न पेक, गौर श्याम सके लसत जुग। हे सखी यह बंसी बड़भागी, कौन सुकृत इन किए अनुरागी। दामोदर अधराधर लाएगी, रहत निरंतर छन नहीं त्यागी। अपर कहें सुनो सखी सयानी, ये वृंदावन भू सुखदानी। स्वर्ग हूँ ते अति सुभग सुहानी, कीरति विशद भई जग जानी। नंद सुवन पद अंकित गाता, अति विचित्र सब कह सुख दाता। गिरि के चहु दिशि जीव गण, नचत देख की गण मोर। रहे थकित वह तजी क्रिया, निर्कत नंद किशोर। अस सुख अपर लोक नहीं देखा, यही तय यह क्षिति सुखद विशेषा। हे सखी दिखी यही बन की हिरनी हरनी, यद्यपि मूढ़मती इनकी बरनी। बेनुनाद सुनी अति सचु भावती, पतिन सहित चली ध्वरि पे आवती। सुंदर नंद कुंवर बर बेसा, निर्कत लगत न बेन नैन निमिषा। प्रेम सहित अवलोकति दूजे, आदर सहित हरि ही जनु पूजे। हे सखी अवर चित्र एक चहो, गगन में सुरख निता किन लहो। बैठी यद्यपि विमानन मैया, अपने पतिन सो दे गर्भैया। दृष्टि परे सांवरे अनुपा, निपटही बनिता उत्सव रूपा। पुनि पुनि बेनु गीत गति नई, कल नहीं परत विकल वे गई। हे सखी देव बधुन की रहो, तुम इन गायन तन किन चहो। हरि मुख ते जो श्रवत है बाल, वेणु गीत पीयूष रसाल। श्रवण उठाई पीवत है ऐसे, नेक कहूँ छरी जाई न जैसे। हे सखी बन विहंग किन है हेरी, सुनत जो बेनु गीत प्रिय केरी। बैठे रुचिर दुर्वन की डारे, इकटक मोहन बदन निहारे। हे सखी चेतन जन की रहो, ये जो अवचेतन ते किन चहो। बेनु गीत सुनी सरिता जीती, उमगी मनोभव विकथित तीती। वन में बल अरु सुंदर श्याम, परम पशु चारत परसत दीखी धाम। निरखहु सजनी मेहू की नेह, क्षेत्र छत्र करी लियो अपनो देह। देखो सखी गोवर्धन कहिया, परम श्रेष्ठ हरिदासन मैया। रामकृष्ण पद परसन करी के, रायो जू अति आनंद ही भरी के। हे सखी गिरि गोधन की रहो, सुंदर नंद कुंवर तन चहो। अद्भुत गोप वेश बर करे, शैली कंद सु मणिमन रहे। ठाडे गाये गहन के काज, किए फिरत ग्वालन को साज। तेसीय रूप माधुरी सरसे, रंग डली मुरली मधु बरसे। ता करी हरे सबन के हिये, चर कीने थिर थिर चर किए। इन गोपिकाओं में न रही थी लज्जा और न रहा था कोई भय, ये निश्चय कर चुकी थी। हो तो चरण कमल लिपटानी, जो भावे सो होएरी। जो मेरी यह लोक जाएगी, वो परलोक नमायरी। नंद नंदन को तऊ न छाड़ो, मिलूंगी निशान बजायरी। परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस्व डारो वाररी। दिन रात श्री कृष्ण चिंतन, श्री कृष्ण चरित्र की चर्चा करती रहकर वे तन्मय हो गई। वर्ण्यंतो मिथो गोप्य, क्रीड़ास्तन मेहताम ययु।
उन गोप कुमारिकाओं की दशा भी विचित्र थी। वे प्राय श्री कृष्णचंद्र के समान वयस्क ही थी, किंतु जैसे नंद नंदन कैशोर शोभा से मंडित हो चुके थे, वैसे ही उनके शैशव की ओर से नए यौवन व्यक्त होने की प्रस्तावना कर रहा था। सबके सब अविवाहिता थी। इन सब ने देखा व्रजराज तनय की उस सौंदर्य राशि को। इनके प्राण मन में भी वह रूप समा गया। फिर तो आराधना आरंभ हुई नंद नंदन को पति रूप में पाने के लिए। हेमंत के प्रथम मास में दल ये श्री यमुना के तट पर अरुणोदय से पूर्व एकत्रित हो जाती। परस्पर का स्नेह भी अद्भुत ही था। एक दूसरी का हाथ पकड़े उच्च कंठ से श्री कृष्णचंद्र की लीला का गान करती चलती। स्नान करके जल के समीप भगवती कात्यायनी महामाया देवी की बालुकामयी प्रतिमा बनाकर विविध उपचारों से पूजा करती और अनंत स्थल की श्रद्धा से प्रार्थना करती, माता नंद नंदन को हमारा पति बना दो, हम तुम्हें नमस्कार कर रही हैं। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। 1 मास तक निर्बाध यह व्रत चलता रहा। योगेश्वरेश्वर श्री कृष्णचंद्र का हृदय द्रवित हो उठा। उनकी अतुलनीय लगन देखकर चराचर के अधीश्वर सर्वव्यापक अंतर्यामी विश्वात्मा व्रजराज नंदन स्वयं पधारे उनके व्रत को सफल करने के लिए। चीरहरण श्री कृष्ण मिलन में बाधक समस्त आवरणों को दूर कर देने की पवित्रतम लीला संपन्न हुई। आज इन गोप कुमारिकाओं का सर्वस्व समर्पण संस्कार पूर्ण हुआ। स्वयं अखिलात्मा महामहेश्वर उनके ही प्रियतम प्राण वल्लभ व्रजराज दुलार के हाथ सेवाधिकार प्राप्ति का वचन पाकर वे कृतार्थ हुई। प्राणों में गूंज उठा श्री कृष्णचंद्र के द्वारा दिया हुआ उस समय का वह वरदान। देखो, आगामी शारदीय रात्रियों में तुम सब मेरे साथ रमण करोगी। मेरे स्वरूपानंद का निर्बाध उपभोग, मेरी सेवा का सुख पाओगी। मयेमा रंस्यथा क्षपा। इसके दूसरे वर्ष शारदीय पूर्णिमा की उज्ज्वल रात्रि में गोप सुंदरियों का, गोप कुमारिकाओं का महारास के लिए आह्वान हुआ। उनके मिलनोत्कंठा चरम सीमा को स्पर्श करने लगी। ठीक उसी समय श्री कृष्णचंद्र की वंशी पुनः बज उठी। आज इस समय की ध्वनि प्रविष्ट भी हुई केवल उनके कानों के लिए में। ध्वनि पुकार रही थी उन्हें ही, उनके नाम ले लेकर। उनका मन तो श्री कृष्णचंद्र के पास था ही, शरीर में मन की छाया मात्र थी। वह भी आज ध्वनि के साथ ही चली गई और तब दौड़ी उस स्वर के पीछे पीछे सबकी सब गोप बालाएं। जो जहाँ जिस अवस्था में थी वह वहीं से वैसे ही दौड़ पड़ी। दूध दोहना बीच में ही रह गया। दुग्ध पूर्ण पात्र सिद्ध हुए भोजी अन्न चूल्हे पर ही रह गए। भोजन परोसने का कार्य जितना हो चुका था उतना ही रह गया। घर के शिशुओं का संलालन, अपने पतियों की सेवा धरी रही। अपने सामने भोजन के लिए परसी हुई थाली पड़ी रह गई। अपने शरीर में अंग राग लेपन की, अंग मार्जन की, नेत्रों में अंजन दान की क्रिया भी जितनी हो चुकी थी उतनी ही रही और वे सब कुछ छोड़कर भूलकर चल पड़ी श्री कृष्णचंद्र की ओर। कहाँ पहनने के वस्त्र कहाँ पहन लिए गए, किस अंग के आभूषण कहाँ धारण कर लिए गए, कितनी उलट पुलट हो गई हैं, कैसे विचित्र वेशभूषा से सज्जित होकर वे जा रही हैं, यह ज्ञान भी उन्हें नहीं। पति आदि गुरुजनों ने उन्हें रोकने का कम प्रयास नहीं किया, पर वे तो चली ही गई। जा पहुंचे श्री कृष्णचंद्र के चरण प्रांत में। हाँ, कुछ अवश्य रोक ली गई। पतियों ने द्वार बंद कर दिए, किंतु पतियों का अधिकार बल प्रयोग शरीर पर ही था ना, मन एवं प्राण पर तो नहीं। फिर विलंब क्यों? वे रुद्ध गई। विरह से जलती गोप सुंदरियां ध्यानस्थ हो गई। श्री कृष्णचंद्र के चरण उनके ध्यान पथ में उतर आए और इधर टूटा उनका समस्त बंधन। इस गुण में देह को सदा के लिए छोड़कर वे भी जा खड़ी हुई अपने प्रियतम प्राण वल्लभ श्री कृष्णचंद्र के अत्यंत समीप। जोर गुणमयम देहम सद्यम प्रक्षीण बंधना। उनके ये शरीर सचमुच पतिभुक्त हो चुके थे, श्री कृष्णचंद्र की सेवा के अयोग्य थे। प्राकृतांश किंचित अवशिष्ट था उनमें, इसलिए उनका परित्याग करके श्री कृष्णचंद्र की साक्षात सेवा सर्वथा निर्बाध परिपूर्ण सेवा का अधिकार वे पा सकी। उधर जो वंशीवर से आकर्षित होकर राशि राशि गोप सुंदरियां एकत्रित हुई थी,
उनके पहले तो अत्यंत कठिन प्रेम परीक्षा हुई, पर इसमें वे सब की सब उत्तीर्ण हुई। उनके परमोज्ज्वल भाव के मूल्य में विश्वात्मा उनके हाथों बिक गए। गोप सुंदरियां श्री कृष्णचंद्र के हृदय से लगकर कृतार्थ हो गई। उसी समय वियोग की लीला भी हुई। श्री कृष्णचंद्र कुछ समय के लिए अंतर्धान हुए और सब निखरा गोप सुंदरियों के प्रेम का रूप, श्री कृष्ण विरह में उनके द्वारा घटित चेष्टाएं, उनका श्री कृष्ण गान, प्रलाप, करुण क्रंदन सभी सदा अद्वितीय ही रहेंगे। श्री कृष्णचंद्र कहीं गए थोड़े थे, वहीं थे, छिपकर प्रेम सुख ले रहे थे। वे उनके बीच में ही मनमत रूप में प्रकट हो गए। गोप सुंदरियों ने उनके लिए अपने उत्तरीय आसन बिछाया। स्नेह भार से दबे हुए वे विराजे उसी ओढ़नी के आसन पर। कौन वे विराजे जिनके लिए उनके हृदय में आसन बिछाकर नोगेश्वर मुनीश्वर प्रतीक्षा करते रहते हैं? जो हो, अपने दर्शन से, प्रेम भरी वाणी से श्री कृष्णचंद्र ने सबके प्राण शीतल कर दिए। फिर महारास हुआ। इस प्रकार गोप सुंदरियों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हुए। आदि से अंत तक यह ऐसे विश्व पावन लीला हुई कि जिसे श्रद्धा पूर्वक निरंतर सुनकर गाकर विश्व के प्राणी आज भी महाभयंकर हृदय रोग काम विकार से त्राण पा लेते हैं। जो वर्ष कुछ महीनों तक गोपीजन प्रतिदिन ही अतुलनीय परमानंद रस का उपभोग करती रही, जिनके समय तो वे श्री कृष्ण भावना के स्रोत में अवगमन करती रहती हैं एवं रात्रि के समय निमग्न हो जाती रास रस सिंधु में, पर सहसा एक दिन उनकी एकमात्र निधि ही छिन गई। श्री कृष्णचंद्र मथुरा चले गए। प्रियतम के विरह में उनके क्या दशा हुई, इसे कोई कैसे चित्रित करे। उनके अंतर के व्यथा को उन्हीं के प्राणों की छाया में अपने प्राण मिलाकर कोई अतिशय बड़भागी अनुभव भले कर ले, अन्यथा वाणी में तो वह आने से रही। बाह्य संबंधों में वाणी संक्षेप में इतना ही कर सकती है। इसके बाद गोप बालाओं ने अपने केस नहीं संवारे। उनके वे सूची कण काली घुंघराले अलके, जिन्हें अखिलात्मा स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र स्पर्श कर प्रेम विवल हो जाते, उलझ कर जटा सी बनती गई। किसी ने फिर गोप सुंदरियों के अधरों पर पान की लाली नहीं देखी, अंगों पर उन्हें आभूषण धारण करते नहीं देखा। उनका शरीर क्षीण क्षीणतर होता गया। मलिन वस्त्र धारण किए यमुना के तट पर वन वृक्षों के नीचे गिरिराज के चरण प्रांत में जहाँ जहाँ श्री कृष्णचंद्र के चरण चिन्ह की भावना होती, वहीं वे बैठी रहती। उनके नेत्र निरंतर जड़ते रहते। पहले भी वेश विन्यास ये अपने लिए तो करती ही नहीं थी, करती थी श्री कृष्णचंद्र के सुख के लिए। अपने अंगों को सजाने के रूप में इनके द्वारा विशुद्ध भगवत सेवा होती थी। इनके इस सजे हुए रूप को देखकर श्री कृष्णचंद्र सुखी होते हैं, इसलिए ये श्रृंगार धारण करती थी। जब श्री कृष्ण ही चले गए तब फिर क्या सजना। यही काम और प्रेम में अंतर है। काम चाहता है अपना सुख, अपनी इंद्रियों की तृप्ति, और प्रेम चाहता है एकमात्र सबके नित्य प्रेमास्पद स्वरूप श्री कृष्णचंद्र का सुख। अपने द्वारा वे सुखी हों। श्री गोपी जनों में आदि से अंत तक विशुद्ध प्रेम का प्रवाह है। इन्होंने श्री कृष्णचंद्र के लिए लोक धर्म लोकाचार का त्याग किया, वेद धर्म कर्माचरण को जलांजलि दी, देह धर्म श्रुतो पिपासा आदि को भी सर्वथा भूलकर उनके साधनों की उपेक्षा कर दी। कौन क्या कहता है इसकी परवाह लज्जा छोड़ दी। और तो क्या, ये सतकुल रमणी थी, आर्यपथ में पूर्ण प्रतिष्ठित थी। यह उनके लिए दुस्त्यज्य था, इसे भी उन्होंने श्री कृष्णचंद्र के लिए छोड़ दिया। आत्मीय स्वजनों का भी परित्याग किया। उनके द्वारा की हुई समस्त ताड़ना की भर्त्सना की भी अपेक्षा कर दी। अपने सुख के लिए सभी साधनों को विसर्जन कर उन्होंने श्री कृष्णचंद्र से प्रेम किया। अपने सुख की वासना हम श्री कृष्ण से सुखी हों, यह वृत्ति कभी इनमें जागी ही नहीं। इसलिए यह श्री कृष्णचंद्र के लिए निरंतर तड़पती रही, पर इतना निकट होने पर भी वे कभी मधुपुरी नहीं गई। क्या पता हमारे जाने से प्रीतम के सुख में व्याघात हो। इस भावना ने कभी उन्हें वृंदावन की सीमा से पार नहीं जाने दिया। इसी को कहते हैं वास्तविक श्री कृष्ण प्रेम। इनके इस निर्मलतम प्रेम में कहीं काम की गंध भी नहीं है। श्री कृष्ण सुख के लिए ही इनका श्री कृष्ण संबंध है। कुछ दिन पश्चात श्री कृष्णचंद्र के भेजे हुए उद्धव आए इन्हें सांत्वना देने। बड़े ही तत्वज्ञानी थे। उद्धव पर आकर डूब गए वे ब्रज सुंदरियों के प्रेम पयोधि में।
उमग्यो जियो तह सलील सिंधु लतन की धारण बीजत अंबुज नीर कंचुकी भूषण हारन ताहि प्रेम प्रवाह में कूदो चले बहाए भले ज्ञान की भेंड हो व्रज में प्रगट्यो आए कुल के तृण भय। उद्धव चाहने लगे किसी प्रकार इस वृंदावन में लता पत्र के रूप में उत्पन्न हो जाऊं और श्री गोपीजन के चरण रज मुझ पर निरंतर पड़ती रहे। वास्तव में श्री कृष्ण वियोग की यह लीला तो हुई भी थी प्रेम की परिपुष्टि के लिए, न बिना विप्रलंभेन संभोग पुष्टि मसृते। साथ ही यदि यह लीला न होती तो प्रेम की चरम परिणति का रूप एवं भगवान के प्रेमाधीनता का उच्चतम निदर्शन जगत में अप्रकट ही रह जाता। श्री गोपीजन जैसे श्री कृष्ण चंद्र के लिए व्याकुल थी, वैसे ही श्री कृष्ण चंद्र भी उनके लिए सतत व्याकुल रहते थे। केवल द्वारकेश की रानियां विशेषतः पट महिषियां हुई ही जानती थी कि उनके स्वामी की क्या दशा है। वृंदावन की श्री गोपीजनों की स्मृति को लेकर उन्हें आश्चर्य होता था, वे समझ नहीं पाती थी। कभी वे सोचने लगती कि हम में ऐसी कौन सी त्रुटि है जो हमारे नाथ के हृदय में आज भी हमारी अपेक्षा बहुत बहुत अधिक स्थान सुरक्षित है। श्री गोपीजनों के लिए द्वारकेश ने उनकी इस शंका का एक दिन समाधान कर दिया। कहते हैं कि सहसा द्वारकेश्वर रुग्ण हो गए। उस चिदानंद में शरीर में भी कहीं रोग होता है, यह तो प्रभु का अभिनय ही था। जो हो उदर में पीड़ा थी, सब उपचार हो चुके पर पीड़ा मिटी नहीं। देवर्षि नारद बधारे, प्रभु ने बताया, देवर्षि पीड़ा हो रही है, इसकी औषधि भी है, पर अनुपान तुम ला दो, किसी सच्चे भक्ति की चरण धूलि ला दो, फिर मैं उसे सिर पर धारण कर स्वस्थ हो जाऊंगा। फिर तो पूरी द्वारावती छान डाली नारद ने और सारे भूतल पर घूम आए, किंतु किसी ने भी नरक के भय से त्रिभुवनपति को चरण धूलि नहीं दी। वे निराश लौट आए, केवल व्रज में जाना वे भूल गए थे। प्रभु ने आग्रह करके इस बार वहीं भेजा। वियोगनी व्रज बालाओं ने घेर लिया देवर्षि को। वे पूछने लगी अपने प्रीतम की कुशल। उन्होंने भी सारी बात बता दी। सबके नेत्र बहने लगे। तुरंत एक साथ ही सबने अपने चरण आगे कर दिए और गदगद कंठ से वे बोली, देवर्षि जितनी रज चाहिए ले जाओ, हमारे प्रीतम की पीड़ा मिट जाए, वे सुखी हो जाए। इसके बदले यदि हमें अनंत जन्मों तक नरक की जलना पड़े तो यही होने दो, इसी में हमें परम सुख है। प्रियतम का सुख ही हमारा सुख है बाबा। देवर्षि ने एक बार तो स्वयं उस पावन रज में स्नान किया और द्वार का लौट आए। भगवान तो नित्य स्वस्थ थे ही, पर पट महिषियों की आंखें खुल गई। कुरुक्षेत्र में गोप सुंदरियों का श्री कृष्ण चंद्र से मिलन हुआ। प्रियतम से मिलकर वे शीतल हुई। इसके अनंतर जब लीला समेटने का समय आया, गोलोक विहारिणी अपने नित्य धाम में पधारने लगी, तब श्री गोपीजन भी उनके साथ ही अंतर्निहित हो गई। जो नित्य गोपिकाएं हैं उनके लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जो साधन सिद्धा गोपिकाएं थी वे भी नित्य लीला में सदा के लिए प्रविष्ट हो गई। यद्यपि जसोदा नंद अरु ग्वाल बाल सब धन्य, पे या जगत में प्रेम को गोपी भई अनन्य। गोपी पद पंकज पराग कीजे महाराज, तृण कीजे रावरई गोकुल नगर को। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।